हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब हम आगे चलते हैं पोस्टर से ही। पोस्टर में आपको कहा गया था कि अभी आपसे और एग्जाम्पल करवाएंगे, तो और एग्जाम्पल भी देखिए। अभी एक्सरसाइज करते हैं हम इनकी। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन हो रहा है आपके, मान लीजिए आपके शहर में पॉल्यूशन is increasing alarmingly. Pollution is increasing alarmingly in your city. यानी कि आपके शहर में पॉल्यूशन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है। तो क्या करना है? एज ए गुड सिटीजन ऑफ सिटी, तो एक शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको क्या करना है? डिजाइन करना है ए पोस्टर, यानी कि एक पोस्टर को डिजाइन करना है टू एनकरेज यानी प्रोत्साहित करते हुए या प्रेरित करते हुए द पीपल यानी लोगों को, ऑफ सिटी यानी शहर के लोगों को, अगेंस्ट यानी के खिलाफ, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के, यानी कि शहर के लोगों को प्रदूषण के बारे में जागरूकता का संदेश देते हुए, प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता का संदेश देते हुए, शहर के लोगों को प्रेरित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए आप एक पोस्टर का निर्माण कीजिए, पोस्टर की रचना कीजिए या पोस्टर बनाइए। तो ये अपन अब तैयार करते हैं, किस तरह से पब्लिक को संदेश देंगे, तो वो चीज देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गए आप? देख तो रहा है ना? तो देखिए बच्चों, पॉल्यूशन पे तैयार करते हैं अपन। तो ये अपना बॉक्स बन रहा है। अब इस बॉक्स में अब अपन को ध्यान रखना है, दोनों तरफ बराबर किसी जगह छोड़ के, और उसके अलावा आप इसमें थोड़े शब्दों का जो भी यूज करो बिल्कुल मिडिल में करो। शुरू में अपन को पॉल्यूशन को शो करना होगा, क्योंकि हम पोस्टर निकाल रहे हैं बच्चों पॉल्यूशन के ऊपर। तो जो पॉल्यूशन वर्ड है, उस पॉल्यूशन वर्ड को हमें सबसे पहले कैपिटल और डार्क लेटर्स में शो करना होगा, ताकि देखने वाले को तुरंत समझ में आ जाए, पता चल जाए कि ये पोस्टर किस विषय के बारे में, किस वस्तु के बारे में। ठीक है बच्चों? तो देखिए, अब मैंने ये लाइनिंग कर दी है ताकि इतने में ही अपन पॉल्यूशन को लिख सके और दोनों तरफ बराबर जगह रह जाए। तो इसमें लिखना है अपन को कैपिटल लेटर्स में, पॉल्यूशन को अच्छी तरह से शो करना है। तो इस तरह से अपन को पॉल्यूशन को शो करना है।
अब देखिए ये लाइनिंग हटा देंगे अपने। तो पॉल्यूशन लिख दिया अपन ने। तो ये पॉल्यूशन लिखने के बाद आप देखिए बच्चों, इसमें अपने नोटबुक में आप इसमें जैसे स्केच कलर इसी कलर से जैसे ऐसे डार्क करना है इसको, ये अलग से शो होना चाहिए बच्चों। तो ये आपको इस तरह से पूरा डार्क करना होगा, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से डार्क होगा, तो ये ध्यान रखना ये पूरा डार्क होना चाहिए। हाँ तो मतलब इससे क्या बिल्कुल अलग से होगा, ये अच्छा दिखेगा, बिल्कुल अलग। तो ये बच्चों मैंने डार्क कर दिया इसको पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन क्या है बच्चों, पॉल्यूशन ए मीन्स एक, 3 यानी खतरा है, 4 मीन्स के लिए, किसके लिए खतरा है, ह्यूमन काइंड यानी मानव जाति के लिए, यानी प्रदूषण मानव जाति के लिए एक खतरा है। इसके बाद जैसे इससे नीचे एक लाइन छोड़ करके और आप इधर ऐसे इस तरह से स्टार बना के जैसे काजेज लिखा, CAUSES, काजेज मीन्स इसके कारण, इसके कारण। अब इसके कारण क्या क्या है, तो कारण शो करने के लिए जैसे देखिए सबसे पहले तो भाई प्रदूषण बढ़ाने का जो सबसे बड़ा घटक होता है वो है बच्चों डिफोरेस्टेशन। क्या होता है डिफोरेस्टेशन, वनों का सामूहिक विनाश करना। दूसरी बात आप लिख दो इसमें, स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज यानी कि साधनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, ये दूसरा कारण हो गया। अब काजेज वाली सीधे इधर आके और इधर ये बना देंगे वापस से स्टार, और इधर लिख देंगे इफेक्ट्स। भाई इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, तो देखिए जो डिफोरेस्टेशन है, डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों के सामूहिक विनाश से क्या हो रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है बच्चों, सोचिए। तो इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो डिफोरेस्टेशन जब होता है तो इससे देखिए क्या होता है, डिफोरेस्टेशन है जंगलों का सामूहिक विनाश है, तो इससे देखो पेड़ कटते हैं। जब सामूहिक पेड़ काटे जाएंगे और सामूहिक विनाश होगा इनका, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कम मात्रा रह जाएगी और CO2 की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा, गर्मी बढ़ने लग जाएगी। तो उस बढ़ने वाली गर्मी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो डिफोरेस्टेशन से क्या होगा बच्चों, डिफोरेस्टेशन से होगा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा हो जाएगा। किसका खतरा हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्मी का खतरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि पेड़ ठंडक भी देते हैं, बरसात भी लाते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। तो पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ये कहां से काम होंगे, फिर ठंड रहेगी नहीं, और क्या हो जाएगी, उससे गर्मी बढ़ेगी, और उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके अलावा ये जो स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्री है, यानी कि साधनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से क्या होता है, इससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। तो यहां लिख देंगे दूसरा इसका, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा घटक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या नाम से देखिए, सबसे मतलब इस वर्ल्ड में हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक जगह पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है, और वो है अंटार्कटिका प्रदेश।
अंटार्कटिका प्रदेश है तो उसमें देख लीजिए मतलब बेल्जियम जैसे देश के आकार के तो पहाड़ है वहां पे। विश्व के मतलब विश्व में जो बेल्जियम देश है उसके आकार के तो बर्फ के पहाड़ है, और विश्व के लगभग 70% बर्फ से भी ज्यादा वहां पर अकेले अंटार्कटिका में जमी हुई है। इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर देन अंटार्कटिका इज द राइट प्लेस टू गो to study, because अंटार्कटिका बहुत पुरानी जगह है। अंटार्कटिका बहुत पहले की जगह है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था पहले, और 650 मिलियन ईयर्स अगो ए जायंट amalgamated southern supercontinent Gondwana land was indeed existed in the south, यानी कि आज से 6500 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड की एक जगह साउथ की तरफ स्थित हुआ करती थी। अंटार्कटिका was the part of it and मतलब टुडे आज भी है, उसका भाग रहा था और आज भी है। अब गोंडवाना लैंड को भी सेपरेट कर दिया गया था क्योंकि मतलब व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, जब डायनासोर्स विलुप्त होने लगे, देन द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, तो तब स्तनधारी जीवों का युग आया, और उनके युग के आने के बाद जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ने लगी तो आपस में लड़ने लग गए संसाधनों के लिए, सीमित संसाधनों के लिए। तो उससे क्या है मतलब ये जगहें अलग अलग हो गई, तो फिर विश्व में सब जगहों को अलग अलग बांट दिया गया जैसा कि आज हम जानते हैं। लेकिन क्या है बच्चों, सूर्य से जो सीधी किरणें आ रही है विकिरणें, तो वो सीधी क्या है मतलब अपने ओजोन परत में से होते हुए आती है। ओजोन परत हमारी रक्षा करती है सूर्य की हानिकारक किरणों से। अब उसमें भी प्रॉब्लम है तो देखिए उसका कारण क्या है, प्रदूषण कारण है। अब वो किरणें सीधी पृथ्वी पर आ रही है, पृथ्वी पर आने की वजह से वो अंटार्कटिका पर भी पड़ रही है। तो अंटार्कटिका में अगर देखिए ज्यादा गर्मी फैलेगी तो उससे क्या है, बर्फ के कगार और जो पर्वत है, बड़े बड़े हिम शिखर है, तो उनके ढहने का खतरा हो जाता है। अगर वहां से बर्फ पिघलना जारी रही निरंतर, इस टाइम भी खतरा बरकरार है, अगर वो बर्फ पिघलना निरंतर जारी रही तो संपूर्ण विश्व जलमग्न भी हो सकता है, उसके साथ साथ सारे समुद्र उफान पे हो जाएंगे। तो इसलिए एक बात कही गई है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। यानी छोटी छोटी चीजों की परवाह करो, बड़ी चीजें तो स्वतः ही ठीक हो जाएगी बच्चों। भाई अब जैसे विश्व में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जैसे प्रदूषण को कम करने में सहायता करे, तो छोटी छोटी चीजों की परवाह कर रहा है, मतलब एक इंसान छोटी छोटी चीज मतलब प्रदूषण को अपने स्तर पे कम करने की कोशिश कर रहा है। तो द बिग थिंग्स यानी बड़ी बड़ी चीजें, यानी कि जैसे अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना, विल फॉल इनटू प्लेस, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। भाई जब प्रदूषण ही नहीं होगा, आप अगर सही तरीके से अपने नागरिक होने का दावा करते हैं तो ये तो छोटी चीज है, प्रदूषण कम करना, जैसे पॉलिथीन का यूज ना करें, मार्केट अपना खुद का थैला लेकर जाएं, तो आप कम कर रहे हैं उसके स्तर को। तो बड़ी चीजें तो स्वतः ही ठीक हो जाएगी, आप छोटी छोटी चीजें ठीक करेंगे तो ठीक है ना बच्चों। तो क्या है देखिए, मतलब इसका सीधा असर अपने अंटार्कटिका से है। तो जितना प्रदूषण कम होगा ओजोन परत में उतना ही फायदा रहेगा। जैसे अभी लॉकडाउन में काफी हद तक सुधार देखने को मिला है ओजोन परत में, क्योंकि प्रदूषण कम हुआ है। तो अभी भी थोड़ा रिकवर हुआ होगा, लेकिन सभी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें
तो इसमें फायदा हो सकता है। नहीं तो आप भी जानते हैं वहां की बर्फ पिघली तो फिर देखिए सारा संसार जलमग्न हो जाएगा, सारे समुद्र उफान पे हो जाएंगे। अच्छा देखिए अब आगे, तो ये हो गया कॉजेस, कारण। भाई ये कारण है प्रदूषण फैलाने के और इसके इफेक्ट्स ये पड़ रहे हैं, प्रभाव ये पड़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों बीच में तो जगह छोड़िए, इसमें कोई भी एक आप अपने अनुसार कोई पेड़ का चित्र बना दीजिए। इसमें पेड़ का चित्र बनाना है आपको और छोटी साइज में बना दीजिए ताकि नीचे आपको और शब्द लिखने में प्रॉब्लम ना हो। घास फूस उगा दीजिए थोड़ी सी, तो जैसा आपसे बन सकता है वैसा आप बना लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि असली जैसा ही पेड़ दिखे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके आगे लिखना है अपन को, जैसे कि मतलब अब इसका इलाज तो हमारे हाथों में ही है। तो यहाँ लिख देंगे देखिए क्योर, यानी इसका जो इलाज है वो इज यानी है, इन मीन्स में, आर मीन्स हमारे, हैंड्स यानी हाथों में, यानी इसका इलाज हमारे हाथों में ही है। हम खुद ही इसको रोक सकते हैं, इस विपदा को, आने वाली विपदा को। इसके बाद जैसे कोई संदेश देना अपन को, जैसे देखिए स्टॉप, रुकिए, थिंक, सोचिए, एंड एक्ट, और फिर कार्य करिए। रुको, सोचो और फिर कार्य करो। तो देखिए इसमें क्या क्या देना है अपन को, जैसे देखिए जैसे सोलर एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज्ड। सोलर एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज्ड, यानी सौर ऊर्जा का जरूर उपयोग में होना चाहिए। मतलब सरकार हो चाहे साधारण व्यक्ति हो तो अपने घरों पे भी सोलर प्लांट छोटे लगवा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट भी बड़ी बड़ी योजनाएं लगाए सोलर प्लांट की, जिससे क्या सौर ऊर्जा भी एकत्र की जा सके और सभी गांवों में, दूरस्थ क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाई जा सके। इसमें क्या है, एक बार लागत आती है लेकिन सूरज की किरणों से फिर बिजली बनती रहती है। तो ये बात आ गई अपने सोलर एनर्जी मस्ट बी यूटिलाइज्ड, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे आप इसमें लिख देंगे ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, ये हो गया ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यानी सीमित, यूज यानी उपयोग करें, ऑफ मीन्स का, रिसोर्सेज यानी संसाधनों का, यानी संसाधनों का सीमित उपयोग करें। तो इस तरह से दो बातें लिख दी। इसके बाद आप देखो एक संदेश लिख सकते हैं, भाई जब हमारा शहर साफ सुथरा रहेगा तभी तो हरा भरा रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि हरा भरा रहेगा तो साफ सुथरा रहेगा, मतलब साफ सुथरा रहेगा तो हरा भरा रहेगा, यानी क्लीन सिटी ग्रीन सिटी। तो ये संदेश आप इसमें डाल दीजिए नीचे, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा, थोड़े बड़े अक्षरों में लिख देना यहाँ पे, क्लीन सिटी